अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद इश्तियाक कागजी मिलिया हाई स्कूल अंबज हो गई। मैं जमात दहम को तारीख व जोग्राफिया के दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खतरनाक और मुहल्लिकुन असरात हम देखते हैं। इसलिए मेरी आप तमाम तुलबा व तालिबात से गुजारिश है कि घर पर रहिए, महफूज रहिए और हमारी जानिब से दी जाने वाली तमाम वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उसका मुताला कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं जोग्राफिया का सबक नंबर 2, जिसका नाम है महल वक़ू और उसद। तो यहां पर हम देखते हैं महल वक़ू और उसद। अब जैसा कि आप तमाम जानते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं, यहां पर हमने जोग्राफिया में मुख्तलिफ जोग्राफियाई अवामिल का मुताला किया, जैसा चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, मुख्तलिफ सैयारे, जमीन की बनावट, चट्टानों की बनावट, समंदरी फर्श की बनावट, ये मुख्तलिफ चीजों का, मुख्तलिफ जोग्राफियाई अवामिल का यहां तक 9वीं क्लास तक हमने मुताला किया। लेकिन चूंकि अब हम 10वीं में हैं और 10वीं की जोग्राफिया में ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मुल्कों के बारे में मालूमात हासिल करनी है। मालूमात कैसी हासिल करनी है? इन दोनों मुल्कों का मवाजना हमें करना है, तकाबुली मवाजना। यहां पर हमें इन दोनों मुल्कों के माबैन फर्क को मालूम करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमारा मुल्क भारत, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला दूसरे नंबर का मुल्क है। भारत में एक वक्त में चाहे अरब हो या चाहे इंग्लिस्तान के लोग हो या बैरून मुमालिक के दूसरे ताजिर हो, वो बहुत बड़े पैमाने से भारत से गरम मसाले अपने मुल्कों को ले जाया करते थे। इस वजह से भारत दुनिया में गरम मसालों के लिए मकबूल है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि इस मुल्क में क्रिकेट ये बहुत ज्यादा मकबूल खेल है। हालांकि हॉकी हमारा भारत का कौमी खेल है। अब इसके बरक्स हम देखते हैं कि जिस मुल्क का मवाजना भारत के साथ करना है या भारत का मवाजना उस मुल्क के साथ करना है, वो कौन सा मुल्क है? देखिए, आपके सामने मैं 2 परचम रखता हूं। एक तो जाहिर है आप पहचान लेंगे, ये हमारा तिरंगा है। ये दूसरा जो परचम है वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता है या किस मुल्क का है? बताइए। नहीं पहचाने? मैं कुछ इस मुल्क की खुसूसियत आपके सामने रखता हूं, शायद इस पर आप पहचान ले। इस मुल्क में डांस की, रक्स की, नाच की एक किस्म पाई जाती है जिसका नाम है सांबा। चलिए, फिर भी नहीं पहचाने? इसे आलमी कॉफी प्याला कहा जाता है। और एक एक आपको तो सवाल पूछता हूं, यहां पर फुटबॉल बहुत आम और मकबूल खेल है। नहीं पहचाने? चलिए, मैं नाम बता देता हूं उस मुल्क का। यह है ब्राजील।
अब जाहिर सी बात है, हमें ब्राजील और भारत इन दो मुल्कों के माबैन तकाबुली मुताला करना है, मवाजना करना है इन दोनों मुल्कों का। जाहिरी तौर पर हमारे ज़हन में सवाल ये पैदा होगा कि चलिए ठीक है, एक तो हमारा मुल्क है भारत, दूसरा ब्राजील, तो ये ब्राजील को ही क्यों चुना गया, क्यों मुंतखब किया गया? इसके लिए किताब मुरत्तिब करते वक्त ऐसा जहन में रखा गया कि ये दो ऐसे मुल्क हो जो अलग अलग बर्रे आज़मों से ताल्लुक रखते हों, दो ऐसे मुल्क हो कि जो भारत से ज्यादा तरक्की याफ्ता ना हो और बिल्कुल पसमानदा या गैर तरक्की याफ्ता भी ना हो, और जिस तरह से भारत में जुग्राफियाई हालत पाई जाती है, जिस तरह से जुग्राफियाई माहौल पाया जाता है, उसी तरह से उस मुल्क का भी जुग्राफियाई माहौल हो। भारत को जिस तरह से तारीखी तहजीबी विरसा दस्तयाब है, वैसे ही उस मुल्क को तारीखी और तहजीबी विरसा दस्तयाब हो। इस वजह की बिना पर क्या किया गया, ब्राजील इस मुल्क को मुंतखब किया गया। तो आइए हम इन दोनों मुल्कों का तकाबली मवाजना करते हैं। जिस तरह हम जानते हैं, ये आपके सामने भारत का तबई तकसीम का नक्शा है। इसको हम देखते हैं गौर से, तो भारत के मगरिब में बहरे अरब हमें नजर आता है, जुनूब में बहरे हिंद नजर आता है, और मशरक में बहरे बंगाल नजर आता है। जिस तरह भारत को 3 जानिब समंदरी साहिल दस्तयाब है, उसी तरह ब्राजील को भी 3 जानिब से समंदरी साहिल दस्तयाब है। हालांकि भारत को अलग अलग समंदर और समंदरी साहिल दस्तयाब है, उसके बरक्स ब्राजील को एक ही समंदर है जो उसके शुमाल में भी है, मशरक में भी है और जुनूब में भी है। मशरक में हम देखते हैं बहरे ओकियानुस है, शुमाल में शुमाली बहरे ओकियानुस है, और जुनूब में जुनूबी बहरे ओकियानुस दस्तयाब है। ये बहुत सारी मुशाबहत भारत और ब्राजील में हमें नजर आती है। जिस तरह भारत में 30 रियासतें हैं, किताब में 29 दी गई है। बाद में हम देखते हैं हैदराबाद, जिसकी राजधानी है, जिसे हम कहते थे पहले आंध्र प्रदेश, इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक आंध्र प्रदेश है और दूसरा तेलंगाना है। इस वजह से आज हम यूं कह सकते हैं कि भारत में 30 रियासतें हैं। उसके बाद पड़ोसी ममालिक के बारे में हमें जानना है, तो ये ब्राजील और ये भारत, ये 2 नक्शे मैं आपके सामने रखता हूं। तो देखिए, भारत के जुनूब में हमें एक पड़ोसी मुल्क नजर आता है, वो है श्रीलंका। उसके बाद भारत के शुमाल मगरिब में हम देखते हैं, तो यहां पर हमें 2 ममालिक नजर आते हैं, एक है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। उसके बाद शुमाल मशरक में हम देखते हैं, तो यहां पर आपको चीन नजर आएगा, नेपाल नजर आएगा, भूटान नजर आएगा। उसी तरह से जुनूब मशरक में हम देखते हैं तो बांग्लादेश, ये मुल्क भारत के पड़ोसी ममालिक के तौर पर हमें नजर आते हैं। अब उसके बरक्स हम देखते हैं, ये ब्राजील का नक्शा आपके सामने है। तो ब्राजील की जिस तरह से हमने देखे कि ब्राजील के जो पड़ोसी ममालिक हैं, उन पड़ोसी
ममालिक में हम देखते हैं खास करके कि ब्राजील के शुमाल में फ्रेंच गयाना, सुरीनाम, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये ममालिक हमें ब्राजील के पड़ोसी ममालिक के तौर पर नजर आते हैं। अब रहा मसला भारत और ब्राजील। भारत और ब्राजील इन दो ममालिक को हम देखते हैं, दोनों का महलवा को हम देखते हैं, जो साफ तौर पर आपके वीडियो में नजर आ रहा है। तो देखिए, एक चीज हमें देखना है, भारत, और दूसरी चीज हमें देखना है ब्राजील। मुख्तसरन यहां पर हम देखते हैं कि भारत और ब्राजील इन दोनों मुल्कों को अपना अपना तारीखी और तहजीबी विरसा दस्तयाब है। हम जानते हैं हमारा मुल्क भारत 15 अगस्त 1947 को बरतानवी इख्तिदार से, बरतानवी गुलामी से आजाद हुआ। इस वजह से 15 अगस्त को हम यौम आजादी के तौर पर मनाते हैं। इससे कई पहले ब्राजील सन 1822 को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद हुआ। 7 सितंबर 1822, इस वजह से 7 सितंबर ब्राजील का यौम आजादी है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जिस तरह से भारत और ब्राजील दोनों को तारीखी और तहजीबी विरसा दस्तयाब है, दोनों मुल्कों को साहिल समंदर दस्तयाब है, भारत के दरमियान से खते सरतान गुजरता है, तो ब्राजील के कुछ हिस्से से खते जद्दी गुजरता है। जिस तरह से हम भारत पर खते सरतान के असरात देखते हैं, हमें यह मालूम है खते सरतान पर सूरज की शुआएं उमूदन पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से यहां पर मौसम की कैफियत गर्म होती है। उसी तरह से ब्राजील में से खते जद्दी गुजरता है, जो कैफियत खते सरतान भारत में पैदा करता है, वही कैफियत खते जद्दी ब्राजील में पैदा करता है। भारत की राजधानी सदर मुकाम का नाम दिल्ली है और ब्राजील के सदर मुकाम का नाम ब्राजीलिया है। इस तरह से बहुत सारी मुशाबहत हमें यहां पर ब्राजील और भारत में नजर आती है। तो यह मुख्तसर तारुफ मैंने आपके सामने रखा ब्राजील और भारत का, लेकिन खास करके हमें यहां पर देखना है कि ये सुन लेने से या गुज़िश्ता 2 साल पहले जो हमारा सिलेबस था कि बस जोग्राफिया का सबक पढ़ लिए, मश्की सवालात याद कर लिए, जवाबात उसके याद कर लिए तो हो गया, वैसा नहीं है। अब के हम इस साल देखते हैं कि सरगर्मी पर मबनी निसाब आपके पास में है, यानी मश्की सवालात नहीं, बल्कि आपको इम्तिहान में सवालिया पर्चा नहीं बल्कि सरगर्मी शीट दी जाएगी और मुख्तलिफ सरगर्मियां वहां पर आपको अंजाम देनी पड़ेगी। वो सरगर्मियां कैसी होगी, कौन कौन सी चीजों में को आपको पूछा जाएगा, सरगर्मियां किस अंदाज की होगी, ये हम देखते हैं हमारी अगली वीडियो में। इसलिए तमाम तुलबा और तालिबात से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें और लाइक करें। और जो हमारे स्कूल के हो या ना हो, ऐसे तुलबा और तालिबात अभी जो दहूम जमात में पढ़ रहे हैं, ज़ेरे तालीम है, उन तुलबा और तालिबात से भी कहिए कि इस तरह के वीडियोस का फायदा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई सरगर्मी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।